ये गले में नीला पटका हमारे लिए क्रांति का प्रतीक हो सकता है। सवाल यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चे हमारे लिए गंवाए। माता रमाबाई को जवानी में हमारे लिए गंवा दिया और अपनी पूरी जिंदगी जलाकर हमारे जीवन में रोशनी दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या जिस तरह की उम्मीद वो हमसे रखते थे, क्या हम लोग उन उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या उन्होंने इसीलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की कि हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे, जज बनेंगे और बनने के बाद अपने परिवार तक सीमित रह जाएंगे? क्या उन्होंने इसीलिए राजनीति में रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की थी कि हमारे लोग ग्राम पंचायत के प्रधान, जिला पंचायत, विधानसभा या संसद के अंदर सांसद बन के, मंत्री बन के और केवल मौज मस्ती में लग जाएंगे? ये रिप्रेजेंटेशन तो इसलिए दिया था कि हमारे लोग समाज के दुख तकलीफ को और उनके हक और अधिकार के लिए संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर लड़ेंगे। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने पूरी की? जो रिप्रेजेंटेशन हमें दिया वो एक जिम्मेदारी थी, एक दायित्व था। क्या हम लोगों ने उस दायित्व को निभाया? ये सवाल हमें अपने से पूछना चाहिए। उन्होंने जो जाति तोड़क मंडल के सामने 1935 का जो भाषण लिखा, जिसमें आयोजक कुछ परिवर्तन करवाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कहा मैं तो एक कोमा और मात्रा भी नहीं हटाऊंगा, और वो फिर एनालिसिस ऑफ कास्ट के रूप में, एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने आया। मैं समझता हूं इस सामाजिक व्यवस्था का इतना सुंदर चित्रण, इतना बेहतरीन रिसर्च और इस सामाजिक व्यवस्था का इतना अच्छा ऑपरेशन शायद जो एनालिसिस ऑफ कास्ट के अंदर है वो किसी दूसरी पुस्तक में नहीं मिलेगा। और जो बात वो समझाना चाहते थे वो बात उन लोगों ने तो समझ ली जिन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन वो बात उन लोगों ने नहीं समझी जिनको वो समझाना चाहते थे। वो लोगों को बताना चाहते थे कि तुम देश में 88% होने के बावजूद हजारों साल से गुलाम क्यों रहे, उसके कारण क्या है। उस कारण को समझाने का उन्होंने प्रयास किया और उस बीमारी का इलाज करने का प्रयास किया। लेकिन जब वो उन्हें लगा कि इस बीमारी का इलाज होता नहीं दिख रहा, तो उन्होंने खुद उसका फिर निवारण का रास्ता निकाला। और वो रास्ता था कि जब तक जातियां जिंदा रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न भी जिंदा रहेगा। हम लोग अगर जातियों को जिंदा रखेंगे तो हम लोग जातिगत उत्पीड़न को जिंदा रखने के जिम्मेदार होंगे। वो ये बताना चाहते थे कि हमें इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये जातियां किसने बनाई और जातियों को बनने से किसको फायदा हुआ और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ। अगर केवल इस सवाल का आप लोग जवाब खोज लें तब आपको समझ आएगा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ली और 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलवाई।
लेकिन अगर इस सच्चाई को नहीं जानोगे, केवल इतना कहोगे कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर को मानता हूं, लेकिन बाबा साहेब की अंबेडकर की बात को नहीं मानोगे, ना बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हो, ना बाबा साहेब अंबेडकर को जानते हो, ना उनके विचार को आचरण में उतारते हो, ये गले में नीला पटका हमारे लिए क्रांति का प्रतीक हो सकता है, लेकिन ये पंचशील का पटका हमारा अभिमान और गौरव है। अगर नीला पटका भी गले में हो और पंचशील का पटका भी गले में हो और पंचशील को अपने जीवन में आचरण में उतार लें, तो शायद हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा कर सकते हैं।